अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़ा के लिए कि ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है ऑनलाइन घर बैठ के। तो यहाँ पे आपने गूगल ओपन करना है, गूगल पे आके आपने अकाउंट क्रिएट करना है। इमी अकाउंट ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे ऊपर वाला जो लिंक है इसको आपने ओपन करना है। अब यहाँ पे आपने इमी अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आके यहाँ पे ऑलरेडी एक लॉगिन बना हुआ है, हमने एक नया अकाउंट बनाना है। तो क्रिएट इमी अकाउंट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देना है। सेल्स डॉट अच्छा, सेंड वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस डाल के सेंड वेरिफिकेशन कोड, और आपने यहाँ पे अपना ईमेल चेक करना है। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा ईमेल में। ये वेरिफिकेशन कोड आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर लेना है और कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, अब ये पेज ओपन होगा, इसमें कुछ हमने पर्सनल डिटेल अपनी देनी होती हैं, तो वो मैं पर्सनल डिटेल हाइड कर लूँगा। यहाँ पे आपने फैमिली नेम एज़ पर द पासपोर्ट जो है फैमिली नेम, सरनेम देना है। इस जगह में आपने गिवन नेम देना है, और यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर दे के कंटिन्यू कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्विस डू यू नीड, ठीक है, इंडिविजुअल हमने क्लिक करना है, क्योंकि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसको ऐसे इंडिविजुअली ही आपने क्लिक करना है। नीचे आपने यहाँ पे डिटेल देख के इसको कंटिन्यू कर देना है। हमने अपना नाम और टेलीफ़ोन नंबर डाल के इसको कंटिन्यू किया। अब यहाँ आगे हम नेक्स्ट पेज पे, अब इस नेक्स्ट पेज में आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, लॉगिन का पासवर्ड, और यहाँ पे आपने री इंटर करना है पासवर्ड। अच्छा, ये पासवर्ड मैच हो गया। ये एरर दे रहा है कि पासवर्ड स्ट्रेंथ जो है इसको कंसाइज करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा पासवर्ड को। अच्छा, ये आपने यहाँ पे अपने हिसाब से पासवर्ड दे देना, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, सीक्रेट क्वेश्चन। यहाँ पे आप कोई भी आंसर देख लें, उसके हिसाब से यहाँ पे आपने क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे आपने आंसर दे देना है। ये सारे ऐसे फिल करने हैं। फिल करने के बाद, बल्कि यहाँ पे मैं फ़िल करके आपको बता देता हूँ, आप भी उस हिसाब से फ़िल कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपने फिर टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, सिक्योरिटी चेक पे आपने क्लिक करना है, इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे जो एरर दे रहा था ना पासवर्ड के लिए, तो पासवर्ड के करैक्टर जो हैं वो कम से कम 14 होने चाहिए आपके, तब जाके ये पासवर्ड आपका मैच करेगा। यहाँ पे आपने आंसर क्वेश्चन देने हैं यहाँ पे, तो ये आपने एक्सेप्ट करना है इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को, और सिक्योरिटी चेक को करके यहाँ पे आपने इसको सबमिट कर देना है। आपका ये अकाउंट क्रिएट हो गया। ये पासवर्ड और डिटेल डालने के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट ये पेज ओपन होगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अच्छा, ये आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है इसको। अब आपको ये नेक्स्ट पेज पे ले आया है, तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन है ये, और इंपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट। हमने यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, एक नया एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये कैटेगरी बता रहा है कि आपने कौन सी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना है। डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे, स्किल्ड है, रेजिडेंस परमिट है, रिफ्यूजी है, और यहाँ पे हमने जो करना है वो विजिटर वीज़ा है। तो यहाँ पे विजिटर वीज़ा में फिर जो है कैटेगरीज़ हैं। ई विजिटर वीज़ा है, विजिटर वीज़ा 600 है,
और ट्रांजिट वीज़ा है, मेडिकल ट्रीटमेंट है इसमें। तो आप देख लें आपको कौन सा अप्लाई करना है। हमने तो इसमें विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 जो है वो अप्लाई करना है। तो ये विजिटर वीज़ा 600 सब क्लास 600 पे हमने क्लिक किया। तो अभी उस नेक्स्ट पेज पे हमें ये लेके जाएगा। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन है इनकी जो आपने एग्री करनी है। अभी 19 पेजेस होते हैं इनके जो हमने फिल करने होते हैं। अब ये पहला पेज है। अब यहाँ पे आएंगे हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सेकंड पेज पे आगे करंट लोकेशन जो है वो आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। हम इनसाइड नहीं हैं, आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं। इसको हमने यस करना है। तो करंट लोकेशन जो है यहाँ पे पाकिस्तान, लीगल स्टेटस जो है हम यहाँ के सिटीज़न हैं। अच्छा, पर्पस ऑफ स्टे जो है हमारा टूरिज़म है। अगर आपका बिज़नेस विजिटर वीज़ा है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, जो भी है आप अपने हिसाब से देख लें। अच्छा, नोट्स में है वंस द एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च द स्ट्रीम कैन नॉट बी चेंज। अब चीज़ें बड़े ध्यान से, ये कह रहा है कि आप चीज़ें बड़ी ध्यान से अपनी पुटअप कीजिएगा अपनी डिटेल। जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आप फिर चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं लिस्ट ऑल रीज़न फॉर योर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बिज़नेस है, टूरिज़म है, फैमिली विजिट है, स्टडी, रिलीजन, इवेंट्स है, हमारा टूरिज़म है। तो गिव डिटेल ऑफ एनी सिग्निफिकेंट डेट्स ऑन विच द एप्लीकेंट नीड टू बी इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हमने कुछ डिटेल देनी होगी 300 वर्ड्स की। यहाँ पे हमने डिटेल अपने हिसाब से डाल दी है और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या डालना है यहाँ पे। तो अब आते हैं नीचे ग्रुप प्रोसेसिंग। अब ये पूछ रहा है कि एप्लीकेशन बीइंग लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप एप्लीकेशन, हमारे केस में नो है। अच्छा, स्पेशल कैटेगरी ऑफ एंट्री, इसमें भी एप्लीकेंट ट्रैवलिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट ट्रैवलिंग यूनाइटेड, नहीं इसमें भी नो है, हम टूरिज़म के लिए जा रहे हैं। अब हमने नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट में ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल है। तो यहाँ पे मैं पर्सनल डिटेल डाल देता हूँ, इसको हाइड करूँगा अपनी पर्सनल डिटेल को। और आपको यहाँ पे आपने सरनेम, यहाँ पे गिवन नेम आएगा और यहाँ पे मेल, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे कंट्री ऑफ पासपोर्ट ये पाकिस्तान आ जाएगा। नेशनलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर यहाँ पे भी पाकिस्तान आएगा। अच्छा, पासपोर्ट की यहाँ पे आपने डेट डालनी है, इशू डेट ऑफ एक्सपायरी डेट, और नीचे आपने अब यहाँ पे हमने कुछ डिटेल कस्टमर की है तो वो हमने हाइड कर दी है। अब यहाँ पे कंट्री ऑफ पासपोर्ट पाकिस्तान, नेशनलिटी ऑफ होल्डर पाकिस्तान, और यहाँ पे डेट ऑफ इशू जो पासपोर्ट का है और एक्सपायरी है। प्लेस ऑफ इशू जो है वो गुजरात पाकिस्तान है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। ठीक है, और यहाँ पे आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अगर आपके पास है तो वो येस करके यहाँ पे आपने डिटेल दे देनी है। फिर नीचे आ जाएँ, इज़ द एप्लीकेंट ए पैसिफिक ऑस्ट्रेलियन कार्ड होल्डर, नो, हमारे केस में नो है, हमने नो कर दिया इसको। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल जो है टाउन ऑफ सिटी, प्लेस ऑफ बर्थ आएगा, प्रोविंस आएगा, नीचे आपने कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान कर देना है। रिलेशनशिप स्टेटस जो है आप अपने हिसाब से देख लें, हमारे केस में ये मैरिड है। अच्छा, कुछ ये क्वेश्चन है, इज़ द एप्लीकेंट करेंटली और हैव दे एवर बीन नॉन बाय एन अदर नेम, नहीं, दूसरा इनका कोई नाम नहीं है, कभी भी नहीं हुआ, ना कभी इन्होंने चेंज किया है। सिटीज़नशिप आ जाएगा, इज़ द एप्लीकेंट सिटीज़न ऑफ द सिलेक्टेड कंट्री ऑफ द पासपोर्ट, येस। बाकी नीचे तकरीबन सारे नो ही आएंगे, बाकी आप इनको ध्यान से पढ़ लेना। अब यहाँ से ये प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है। अगर आपका प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया का तो येस करना है, हमारे केस में नो है। एप्लीकेंट ने कभी वीज़ा अप्लाई किया हो, नो। आपने अगर एप्लीकेंट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर वीज़ा अगर आपने किया तो उसमें येस करना है। कोई ग्रांट नंबर है वीज़े का, उसमें हमारे पास नहीं है, हमने नो कर दिया इसको। अदर पासपोर्ट, कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट, नो। अच्छा, अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप देख लें अपने हिसाब से, यहाँ पे हमारे पास नहीं है। हेल्थ एग्जामिनेशन, हैज़ द एप्लीकेंट अंडरटेकन हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर द ऑस्ट्रेलियन वीज़ा इन द लास्ट 12 मंथ।
नहीं, हमारे केस में नहीं है, आप देख लीजिएगा। अब हमने इसको नेक्स्ट पे ले जाना है। अब नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, तो यहाँ पे इज़ द अबाउ इंफॉर्मेशन करेक्ट? यस, जो हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है, उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह। नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, ट्रैवलिंग कंपेनियंस लिखा हुआ है। ईच पर्सन ट्रैवलिंग ऑस्ट्रेलिया मस्ट बी सबमिट सेपरेट। अगर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी ट्रैवल कर रहा है तो उसका आपने सेपरेटली जो है वीज़ा एप्लीकेशन टाइप करना होगा। इसमें इंक्लूड हैं चिल्ड्रन हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं। लिस्टिंग ए पर्सन नेम ऑन दिस पेज नॉट मीन दैट पर्सन हैज़ अप्लाइड फॉर वीज़ा। ठीक है, अगर आपके साथ बच्चे या आपकी मिसेस या कोई फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहा है तो उसका आपने सेपरेट से फॉर्म फिल करना होगा। अच्छा, यहाँ पे आर देयर एनी अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद द अप्लीकेंट ऑस्ट्रेलिया? कोई और बंदा आपके साथ ट्रैवल कर रहा है? हमारे केस में तो नहीं है, तो इसको नो करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आगे। अब नेक्स्ट पेज पे जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपकी। यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो पाकिस्तान। इज़ द अप्लीकेंट मे बी रिक्वायर्ड अटेंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिस फॉर एन इंटरव्यू। करंट लोकेशन, जी आपकी वो करंट लोकेशन पूछना चाह रहे हैं, तो इस्लामाबाद का हम कर देते हैं ये VFS जो है इस्लामाबाद। वैसे भी इस्लामाबाद में, तो हमने इस्लामाबाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस जो है, अब यहाँ पे आएगा कंट्री और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका पोस्टल कोड, स्टेट प्रोविंस में पंजाब पोस्टल कोड आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने ये एड्रेस दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका पोस्टल कोड, स्टेट प्रोविंस आ गया गुजरात, और ये इनका एड्रेस हो गया। यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर और यहाँ पे नीचे ईमेल एड्रेस, ठीक है। इसमें आप यस कर देंगे। अब ये हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। इस नेक्स्ट पेज पे हमसे ये और इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ऑथोराइज रिसिप्ट। अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि डज द एप्लीकेंट ऑथराइज अनदर पर्सन टू रिसीव रिटन कोरेस्पोंडेंस ऑफ ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। हम इसमें स्ट्रेट अवे नो करेंगे। ये हम खुद ही अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, तो हमें किसी को दूसरे को ऑथराइज़ नहीं करना। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे आगे, मेंबर ऑफ़ द फैमिली यूनिट, डज द एप्लीकेंट हैव एनी मेंबर ऑफ देयर फैमिली यूनिट नॉट ट्रैवलिंग ऑस्ट्रेलिया और नॉट ऑस्ट्रेलिया सिटीज़न और ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है। अब इस पोर्शन में वो आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई एप्लीकेंट आपके साथ ट्रैवल कर रहा है जो कि ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंस भी नहीं है और ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप भी नहीं है उसके पास, तो यहाँ पे फिर आप यस करेंगे। तो यस करके नीचे आप उन सब की डिटेल देंगे। तो हम अकेले ट्रैवल करें तो इसमें हमारे केस में ये नो आएगा, तो इसको नेक्स्ट कर देना। फिर हमने नेक्स्ट करना है एंट्री टू ऑस्ट्रेलिया पर्पज ऑफ पीरियड ऑफ स्टे, डज द एप्लीकेंट इंटेंड ऑफ एंटर ऑस्ट्रेलियन मोर देन वन ओकेजन। अच्छा, इसमें ये आपसे पूछ रहा है, तो इस पर हमने नो पे क्लिक करना है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज द एप्लीकेंट प्लान टू स्टे ऑस्ट्रेलिया, तो 3 मंथ हमने करना है। वीज़ा तो वैसे मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो मल्टीपल ही मिलता है हमें। अच्छा, यहाँ पे आपने ट्रैवल डेट डाल देनी है अपनी, आप कब ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो इस हमारे केस में ये 24 दिसंबर से 20 जनवरी 5 और ये जनवरी 2 तक है। आपने यहाँ पे ट्रैवल डेट देनी है। If granted, the stay period may be less than the period requested. Applicant should check the grant notification letter to confirm their period of stay, ठीक है। अच्छा, studying while in Australia, while the applicant undertake course of study in Australia, no relative, friends or contact
अप्लीकेंट विजिट एनी रिलेटिव फ्रेंड्स। अच्छा, ये पूछ रहा है आपने वहाँ पे किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को किसी को मिलना हो तो यहाँ पे आप यस करेंगे, फिर उसकी सारी डिटेल देंगे। तो हमारे केस में इस तरह का कोई वो सिनेरियो नहीं है। हम तो हमारा कोई रिश्तेदार या वहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, जस्ट टूरिज़म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। इसको नो किया, नेक्स्ट कर दिया। अब नेक्स्ट करने के बाद वीज़ा अप्लीकेंट करंट ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने सेल्फ एम्प्लॉयड लिखना है। ऑक्यूपेशन और ग्रुप जो है, अच्छा यहाँ पे ये आपकी जॉब की, आपके बिज़नेस की सारी डिटेल आएगी यहाँ पे ना। तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनका खुद का बिज़नेस है। ऑक्यूपेटिंग ग्रुप जो है इसमें प्रोफेशनल मैनेजर, प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेड वर्कर, कम्युनिटी। अच्छा यहाँ पे कुछ हैं, ये देख लें आप, आपकी जो भी डेजिग्नेशन बनता है उस हिसाब से आप दे लें। लेबर, इमिग्रेशन, प्रोफेशनल, हमने यहाँ पे इसको हमारे केस में बनता है। अच्छा, इसमें हमने इसको मैनेजर दे दिया और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ कंपनी का नाम लिखेंगे जिस कंपनी में ये मैनेजर हैं। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल कंप्लीट होगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, ऑक्यूपेशन में ऑनर आ गया, और ये डेट आपने कब ज्वाइन किया था, डेट एम्प्लॉयर की डेट है, ये ज्वाइनिंग डेट है ये। और या आपकी अगर कंपनी है तो जिस डेट को कंपनी बनाई थी तो वो डेट डाल दें। कंट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे ये सारा एड्रेस आ जाए यहाँ पे, और ये टेलीफ़ोन नंबर और ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। अब हम आगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछ रहा है ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, फिनेंशियल सपोर्ट, सेल्फ फंडेड, ठीक है, सपोर्टेड बाय करंट ओवरसीज एम्प्लॉयर। अच्छा, व्हाट फंड्स विल बी द एप्लीकेंट हैव अवेलेबल टू सपोर्ट देयर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश और क्रेडिट कार्ड। आप अपने केस में देख लें क्या लिखेंगे। अच्छा, हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने लिख दिया कि हमारे पास कितने फ़ंड्स मौजूद हैं और हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स भी हैं और उनकी कितनी मालियत है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये हेल्थ डिक्लेरेशन हमसे मांग रहा है। इन द लास्ट 5 years हैज़ एनी एप्लीकेंट विजिटेड और लिव्ड आउटसाइड देयर कंट्री पासपोर्ट मोर देन 3 consecutive months, do not include time spent in Australia, no. Does any applicant enter into hospital health care facility including nursing home, no. अच्छा, ये सारे आपने चेक कर लेने हैं, पढ़ लेना, और इसमें आपके केस में येस आता है, नो आता है, वो चेक लगा देनी है आपने। इंडियन वर्क स्टडी ट्रेन टू बी हेल्थ केयर वर्कर विद इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी ऑस्ट्रेलिया, नो. डज एनी एप्लीकेंट इंटर वर्क स्टडी ट्रेन विद इन द, यहाँ पे भी नो आएगा। हैज़ एनी एप्लीकेंट एवर हैड करंटली हैड ट्यूबरकुलोस, नो. अच्छा, ब्लड डिसऑर्डर, कैंसर, हार्ट डिजीज़, बीमारियाँ, प्रेगनेंसी, किडनी डिजीज़, नो. डज एनी एप्लीकेंट रिक्वायर्ड गोइंग मेडिकल केयर, नीड स्पेशल इक्विपमेंट। अच्छा, इसमें भी नो ही आएगा। अब नेक्स्ट करना है। अब फिर नेक्स्ट और क्वेश्चन है जी, करेक्टर डिक्लेरेशन है इसमें। हैज़ एप्लीकेंट एवर बीन चार्ज विद एनी ऑफेंस अवेटिंग लीगल एक्शन, नो. अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है कि ये आपने बग़ैर पढ़े इनको नो मत करना, ठीक है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये वहाँ पे फीड हो रहा होता है, तो आपने हर लाइन को पढ़ने, क्लियरली पढ़ के समझने कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपने अगर येस है तो येस करना है, नो है तो नो करना है। कुछ लोग होते हैं पढ़ते नहीं हैं, बस नो 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 5 सेकंड में ये सारे नो करके नेक्स्ट कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो मत करो आप। हैज़ एनी एप्लीकेंट एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कंट्री इंक्लूडिंग कन्विक्शन विच रिमोट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अच्छा, इसमें भी नो आएगा। हैज़ एनी एप्लीकेंट एवर बीन टू सब्जेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली वायलेंस ऑर्डर। अच्छा, सिमिलर अथॉरिटी पर्सनल प्रोटेक्शन, नो.
हैज़ एनी एप्लीकेंट एवर बीन सब्जेक्ट arrest warrant Interpol police? No. Applicant ever been found guilty sexual based offense involving child? अच्छा, ये भी नो आएगा। उसके बाद हैज़ एप्लीकेंट एवर बीन नेम ऑन सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर? नो। एप्लीकेंट एवर बीन इक्विप्ड एनी ऑफेंस ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इंस्टेंट? इसमें भी नो आएगा। एप्लीकेंट फाउंडेड बाई काउंट नॉट फिट टू पील्ड? नो। तकरीबन नो ही आएंगे, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। हैज़ एन एप्लीकेंट एवर बीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व एसोसिएट इन एक्टिविटीज़ वुड रिप्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी? नो। हैज़ एप्लीकेंट एवर बीन चार्ज विद द इनडायरेक्ट जेनोसाइड वार क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी? अच्छा, ये भी आप पढ़ लें इसको। इसमें भी नो आएगा। हैज़ एप्लीकेंट एवर बीन एसोसिएट विद द पर्सन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन क्रिमिनल कंडक्ट? नहीं। एप्लीकेंट एवर बीन एसोसिएट विद द ऑर्गेनाइजेशन इंगेज वायलेंस इंगेज एक्टिव वायलेंस इंक्लूडिंग वार फ्रीडम एक्टिविटी टेररिज्म? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। मिलिट्री फोर्स पुलिस फोर्स स्पॉन्सर प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी इंक्लूडिंग सीक्रेट पुलिस? नहीं भाई। अच्छा, हैव एनी एप्लीकेंट एवर अंडरगो मिलिट्री पार्लियामेंट ट्रेनिंग वेपन एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल बम लॉजिकल प्रोडक्ट? एप्लीकेंट एवर बी इन्वॉल्व पीपल स्मगलिंग ट्रैफिकिंग ऑफेंस? नहीं। अच्छा, डिपोर्टेड एक्सक्लूडेड ऑफ एनी कंट्री इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया? अच्छा, ये आपसे यहाँ पूछ लें कि आप कहीं से डिपोर्ट हुए हो या आप कहीं से रिमूव किए गए हो इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें आपने बताना है उनको। अच्छा, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ बताना है, इसमें ये 5 वाइज कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। ठीक है, इन 5 कंट्रीज़ में से अगर आप कहीं से डिपोर्ट हुए हो रिमूव हुए तो आपको वो बताना पड़ेगा। इन केस आप नहीं बताते, नो कर देते हो, तो वो इन केस चेक कर लेते हैं दूसरे किसी इन 5 वाइज कंट्रीज़ में से, उनके पास सिस्टम की एक्सेस होती है, वो चेक कर लेते हैं, तो वो आपके लिए इशू बनेगा। स्ट्रेट अवे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। अगर आप डिपोर्ट हुए तो उनको रीज़न बताओ कि ये रीज़न था इसलिए डिपोर्ट हुआ था। अच्छा, ये नीचे वाला है जी, एप्लीकेंट ओवर स्टे वीज़ा एनी कंट्री? अगर कहीं पे आप ओवर स्टे हुए हो तो उसमें भी आपको बताना होगा। हमारे केस में तो नो है। एप्लीकेंट एवर हैड एनी आउटस्टैंडिंग डेब्ट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी ऑस्ट्रेलियन? नो। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पेज पे। वीज़ा हिस्ट्री हैज़ द एप्लीकेंट हेल्ड और डज द एप्लीकेंट करेंटली होल्ड ए वीज़ा ऑस्ट्रेलियन और एनी अदर कंट्री? ठीक है। अच्छा, अब ये आपसे पूछ रहा है कि एप्लीकेंट के पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने डिटेल दे दी है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपने कभी कहीं पे ट्रैवल किया हो या आपके पास कोई वैलिड वीज़ा है या कभी था इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री का। तो हमारे केस में ये दुबई, ओमान, अज़रबैजान, सऊदी की ट्रैवलिंग थी, तो ये हमने यहाँ पे डाल दी है। नीचे आपसे पूछ रहा है कि पीरियड ऑफ स्टे द एप्लीकेंट हैव बीन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री नॉट कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑफ डिपार्टिंग आउटसाइड देयर अथराइज पीरियड ऑफ स्टे? मतलब कहीं पे आप ओवर स्टे हुए हो तो यहाँ पे हमने नो कर दिए। एप्लीकेंट एवर हैड ऑस्ट्रेलियन एनी अदर कंट्री रिफ्यूज़ल? तो इनका यूके से रिफ्यूज़ल है, तो उसकी मैंने यहाँ पे डिटेल दे दी है। तो अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे ये डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन भी आपने पढ़ लेनी है सारी। यहाँ पे पढ़ के आपने इसको येस नो कर देना है। अच्छा, इसमें ये सारे आपने पढ़ लेने, तकरीबन ये सारे येस ही होंगे, तो ये सारे आप पढ़ लें फिर भी ध्यान से। डिक्लेरेशन जो भी है ये पढ़ के इसमें तकरीबन सारे येस हो गए, तो फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा जी, ये अब आपकी पर्सनल जो आपने डिटेल यहाँ पे फिल की है वो आ गई है, और ये सारी डिटेल आपने पढ़ लेनी है। अगर कुछ कहीं पे गलती है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हो, एडिट करके। तो नेक्स्ट के पेज पे फिर मैं आपको लेके जाता हूँ।
अब ये वाला पेज जो है ने रिव्यू कर लिए। इस पेज को रिव्यू करने के बाद अगर कुछ गलती है तो आप ठीक कर लें। उसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पे जाना है। अब ये नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो वो डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी आपने की हुई है पीडीएफ की फॉर्म में आपने अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। तो यहाँ पे उनको अटैच कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट अटैच करना है। फिर नीचे आएगा आपका आइडेंटिटी कार्ड, एविडेंस ऑफ अप्लीकेंट प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री आएगी। नीचे जो है वो रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये दो डॉक्यूमेंट लाजिम है, आईडी कार्ड और पासपोर्ट और प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री। रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट में फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, एविडेंस ऑफ प्लान टूरिज़म एक्टिविटी, आपने टूर प्लान बनाया होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कस्टमर का टूर प्लान बनाया हुआ है, तो वो हम अटैच करेंगे। कुछ इस तरह का टूर प्लान आपने बना लेना है। इसमें ट्रैवलिंग है, आपका होटल है और आपने जहाँ जहाँ विज़िट करना है, जिन जिन प्लेसेस पे विज़िट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल ट्रैवल प्लान है 17 पेजेस का। तो वो आपने इसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद आएगा जी एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट और फंडिंग फॉर विज़िट। यहाँ पे आपने जो बैंक स्टेटमेंट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गया, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स हो गई, वो आपने अटैच करनी है। एविडेंस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे आपकी कंपनी या जहाँ पे आप जॉब करते हो, अगर जॉब करते हो तो जॉब ऑफ़र लेटर, एनओसी लेटर और 3 महीने की पे स्लिप वहाँ से लेके वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो अपलोड कर देने हैं। अपलोड करके फिर आपने नेक्स्ट के पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे हम अपलोड करने लगे हैं डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में हमने यहाँ पे लिखना है पासपोर्ट। डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे पासपोर्ट लिख लें। फ़ाइल आपने चूज़ करनी है, और ये पासपोर्ट हमने अटैच कर दिया इनका, यहाँ पे आपने अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने कंफर्म कर देना है। यहाँ पे ये शो रहा है कि 1 अटैचमेंट रिसीव्ड ऑफ 60 मैक्सिमम, 60 डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट अटैच हो गया, यहाँ पे शो हो रहा है कि 1 अटैचमेंट रिसीव हो गई है। अब सेकंड पे आ जाना है, हमने इनका आईडी कार्ड जो है वो अटैच करना है। यहाँ पे इनका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड डिस्क्रिप्शन में भी लिख दें, वो अपलोड करना है हमने। अच्छा, इनका आइडेंटिटी कार्ड भी हो चुका है, और प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री, एंट्री एग्ज़िट भी हमने, ये पासपोर्ट वीज़ा पेजेस एंट्री एग्ज़िट एक ही हमने फ़ाइल बनाई थी पीडीएफ, तो वो भी अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट हो गए हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड और प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री, वीज़ा पेजेस, एंट्री एग्ज़िट की स्टैम्प्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम इनकी एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट है कि ये डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने चाहिए। बाकी इनका भी फ़ाइल को मैं मर्ज करके अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंटेशन जो है अपलोडिंग की वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। तकरीबन हमने 15 जो डॉक्यूमेंट हैं वो अटैचमेंट किए हैं। टोटल जो है इसमें 16 डॉक्यूमेंट अलाउ होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और हमने यहाँ पे पेमेंट करनी है। यहाँ पे कुछ एरर दे रहे हैं, तो अब यहाँ हम पेमेंट के ऑप्शन पे आ गए हैं। इसको हमने सबमिट करना है। सबमिट एप्लीकेशन हो गई है, तो अब यहाँ पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। हमने यहाँ से अपने डेबिट कार्ड से पे करना है। यहाँ पे मैं इसको रिज्यूम करता हूँ क्योंकि मैं कार्ड की डिटेल डालने वाला हूँ। कार्ड की डिटेल डालने के बाद फिर अब
अब ये पेमेंट हमने कर दी है, OTP आ गया है, इस OTP को हमने सबमिट करना है। तो अब हमारी पेमेंट डन हो जाएगी और हमें एक ईमेल रिसीव होगी पेमेंट की भी और कंफर्मेशन की भी, और यहाँ से ये पेमेंट होगी और ये रिसिप्ट नंबर आ गया, यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, ये यहाँ से डाउनलोड हो गया। अब इसको हमने नेक्स्ट करना। अब ये पेमेंट कंफर्म हो गई है, सारे मामलात हो गए हमारे। और यहाँ पे कुछ कस्टमर की डिटेल है। अब आपने वेट करना होगा, ये तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते के अंदर आपको वाया मेल रिप्लाई आ जाएगा, इसका जो भी डिसीजन होता है। अगर वीज़ा अप्रूव होता है तो डायरेक्टली आपको ये वीज़ा भेज देंगे, अगर रिफ्यूज़ल होती है तो आपको मेल आएगी। आपने अपना लॉगिन करना है, लॉगिन करके वहाँ से आप अपने स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अपना वीज़ा अप्रूव होता है तो अपना वीज़ा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रिफ्यूज़ल है इन केस, तो वहाँ पे रिफ्यूज़ल भी आप अपनी चेक कर सकते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा वीज़े का कंप्लीट प्रोसीजर है। फ़र्दर कोई आपको क्वेरी हो, आप हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। हमारी पेड कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो हमारा टेलीफ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और ऑफ़िस का एड्रेस मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया कि आपको जब ये पेमेंट सबमिट हो जाएगी आपकी, तो आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर भी आएगा और बायोमेट्रिक का लेटर भी आएगा। यहाँ पे आपने मैसेज में आना है, तो यहाँ पे ये दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो, बायोमेट्रिक का लेटर। और दूसरे कि यहाँ पे आप अपने ईमेल, आप जो ईमेल दिया होगा ना आपने, उस ईमेल में भी आपको बायोमेट्रिक रिसीव हो जाएगा। वो बायोमेट्रिक की कॉपी लेके आपने अपना पासपोर्ट के साथ VFS के ऑफ़िस में चले जाना है। वहाँ पे जाके आपने अपना बायोमेट्रिक कर लेना है, और इसकी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बाय वॉक इन है ये।